और कैसे हो? खैर से हो? ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैर से होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो घुटने के ऊपर है कि अगर हम लोग रनिंग करते हैं, गिर जाते हैं तो घुटने में कोई चोट पहुंच जाता है या घुटना सूज जाता है, या उसके अलावा कोई गाड़ी पे हम लोग चलते हैं बाइक वगैरह पे तो गिर जाते हैं तो घुटने पे कोई खराच आ जाती है, ज़ख़म बन जाता है। या उसके अलावा फुटबॉल करते हैं ग्राउंड के अंदर तो उसमें गिर जाते हैं, या क्रिकेट के दौरान, या मतलब स्पोर्ट्स के काफ़ी रनिंग वगैरह होते हैं उसके दौरान तो कोई भी ऐसी चोट आती है तो हमने उसको किस तरीके से उसी टाइम ट्रीटमेंट करना है। तो देखो बेहतरीन तरीका ये, मैंने अभी एक्सरसाइज किया तो सारा पसीना आ रहा है। अच्छा, अब हमने उसको किस तरीके से ट्रीट करना है। देखो बिल्कुल इजी तरीका ये है कि अक्सर मैंने लोगों देखे हो जो गलत तरीका करते हैं कि कोई चोट लग जाती है मट्टी उठाते हैं उसी टाइम उस पर लगाते हैं कि मतलब ब्लीडिंग नहीं हो, खून नहीं निकले। तो देखो ये गलत तरीका है, बिल्कुल ही गलत तरीका है। उसकी वजूहत ये है कि वो मट्टी के अंदर जानवर घूमे होते हैं तो उन्होंने मतलब गलाजत किया होता है, तो वो मट्टी लगाना अपने लिए और मुसीबत ढूंढना है। सबसे बड़ी जो बात है वो ये है, इससे हमने परहेज़ करना है मट्टी लगाने से। दूसरी बात हम आते हैं कि अगर आपका खून नहीं रुक रहा है पाँव का, टांग का, घुटने का, तो आपने क्या करना है कि कोई मोटी सी कपड़ा लेना है, तौलिया वगैरह या कोई और इस तरह का कोई भी कपड़ा हो, या मतलब किसी की शर्ट ही ले लो अगर उधर कोई ऐसा साफ कपड़ा नहीं है तो वो आपने उस पर लगा लेना है और सही तरीके से उसको बांध लेना है। मतलब इतना करना है कि आप जब तक हॉस्पिटल ना पहुंचो तब तक उसका वो खून आपका नहा फालतू में ना बहे। तो उसको आपने उसी टाइम स्टॉप कर लेना है जो ब्लेड है। अब उसके बाद दूसरी जो तीसरी बात है वो ये है कि अक्सर मैंने लोगों को देखा कि पानी फेंकते हैं, तो ये भी बहुत गलत तरीका है। उसकी वजूहत ये होती है कि जिस्मानी जो हरकत होती है वो हीटअप होती है, रनिंग के दौरान हम लोग गिरते हैं और वैसे ही चोट लगने के बाद उस एरिया पे ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाता है। तो हमने उसको पानी नहीं लगाना है, कोशिश ये करना है उसको पानी नहीं लगाना है। अगर कोई डिटॉल या टेंचर वगैरह मिल जाते तो वो और अच्छा रहेगा। उसकी वजूहत ये थी कि जो जरासीम होते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे और उससे ये होता है कि वो रिकवर हो जाता है। या उसके अलावा अगर पिटकिरी हो किसी के पास, आसपास में किसी की दुकान से मिल जाए पिटकिरी, तो वो भी बेहतरीन है। वो खून रोकने के लिए उसी टाइम उसको रोक देता है खून को। तो ये जो चीज़ें हैं इसको हमने फॉलो करना है और कोशिश ये करना है कि जो एहतियाती तदाबीर है वो ये है कि भाई हम लोग सेफ गार्ड जो होता है जो घुटने के लिए आता है अगर वो पहन ले हुए, जैसे कि हम लोग के रनिंग में स्टेप सही पोजीशन में नहीं है, या हम लोग के पाँव में हमें पता है कि यार हम लोग जल्दी गिर जाते हैं, पाँव में इतना मतलब है कि अभी वो स्टेप लेशी जो है ना वो मतलब कि जो ताकत है वो नहीं है पाँव के अंदर, तो हमने करना क्या कि सेफ जो होता है घुटनों के लिए, जो सेफ गार्ड जिसको कहते हैं, तो वो ले लेना है सेफ्टी और वो घुटनों पे लगा लेना है। तो उससे ये होगा कि काफ़ी हमारे घुटने बचे रहेंगे। अगर गिर भी जाते हैं तो हमारे जो सेफ्टी है वो हमें बचा देता है घुटने को, तो मतलब डैमेज होने से हम लोग बच जाते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर तो आप समझ रहे हो यार अब मेरे पास कोई कपड़ा वगैरह कोई भी चीज़ नहीं है और मेरा मतलब खून घुटने से काफ़ी निकल रहा है, तो आपने फिर क्या करना है कि आप कोशिश ये करो कि कहीं बैठ जाओ, बैठ के थोड़ा से घुटने को ज़मीन से उठाना है आपने, और ज़मीन से उठा के कोई ऐसी जगह पे रखो कि आपको आराम महसूस हो, मतलब बिल्कुल ही आप रिलैक्स कर सको उसको। तो कुछ देर तक आप बैठ जाओ, खुद ब खुद ही जब उसको वो ब्लड का जो रास्ता है वो बंद हो जाएगा और हवा उस पर लगेगी तो खुद ब खुद ही सेट हो जाएगा। अगर चोट थोड़ी सी चोट है, अगर ज़्यादा चोट लगी हुई तो फिर आप ये कोशिश करो कि फटाफट अपने आप को हॉस्पिटल पहुंचा। उसकी वजूहत ये होती है कि देखो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं तो उसको हमने सीरियस लेना है और उस मतलब आगे हम लोग को फिर कोई मसला नहीं होगा। और अगर आपको घुटने पे चोट लगा है और ज़्यादा पेन हो रहा है, ब्लीडिंग नहीं हुआ है उसका, खाली मतलब है कि सूजन हो गया है, तो फिर आप ये कोशिश करो कि उससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि हल्दी की टकोर कर लो, या गरम रेत के अंदर मतलब पत्थर जो हम लोग रखते हैं अक्सर हमारे ये होता था वो कर लो, या बर्फ़ की टकोर कर लो। बर्फ़ की टकोर भी लेकिन वो सिर्फ सूजन के लिए, क्योंकि बर्फ़ की जो तासीर है वो गर्म होती है। वो पहले भी मैंने इसके काफ़ी रिलेटेड वीडियो बनाई हैं और आप लोग ये समझो कि बर्फ़ पर ठंडा होता है, ऐसा नहीं है। हमारे ख़ुद हम लोगों ने किया हमारे फ़ाइटों के अंदर, यकीन करो, क्योंकि जो हमारा स्टाइल होता है जो फ़ाइटों का क्यूकिशन, तो उसमें ये है कि हम लोग सेफ्टी वगैरह नहीं पहनते हैं, हाथों पे ग्लव्स नहीं पहनते हैं, पाँव के जो शिन वाला एरिया किस मतलब पूरे बॉडी हमारा जो है ना फुल बॉडी
वो होता है, तो उसमें हम लोग ये होता है कि हमारे सेफ्टी वगैरह नहीं होते। ऐसे हम लोगों ने फाइट लड़ना होता है तो अक्सर ये होता है कि पंच पंच से टकरा जाता था, या ये फिंगर ऐसी मुड़ जाती थी, ये किट के अंदर फंसती है ना अगले जो मुखालिफ फाइटर होते हैं, या जो नीचे शिन वाला एरिया है वो अगले भी शिन मार रहे, हम भी मार रहे, तो एक दूसरे के साथ टच हो जाए, तो काफ़ी इस तरह की सूजन होती थी। यकीन करो हमारे हाथ पैर इतने इतने सूज जाते थे, लेकिन बर्फ़ से टकोर करते थे, खुद ब खुद सेट हो जाते थे। तो ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये आप इसको फॉलो करो, गारंटी से मैं कहता हूँ इंशाल्लाह आपको काफ़ी इससे फ़ायदा होगा। और उसके साथ साथ अगर आपको ज़्यादा पेन होता है और ज़ख़म थोड़ा सा है तो आप ये फिर ये करो कि हल्दी की टकोर उसको दो तेल के अंदर, सरसों के तेल के अंदर, थोड़ा सा ज़ख़म है तो उससे ये होगा कि ज़ख़म भी रिकवर हो जाएगा, और जो उसकी पेन है, दर्द है, वो भी गारंटी से मैं कहता हूँ एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक इतने अगले वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।